हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई हो बच्चों होंगे। हम लोग तो बहुत अच्छे। फाइनली आज हम लोग आ चुके हैं बेड लेने के लिए। हम लोग को बेड चाहिए था, आप लोगों को पता ही है नीचे का बेड है नहीं, अभी बेड की बहुत ज़रूरत है। क्या करें समझ में आता। हम लोग को ना 5 बाई 7 में बेड लेना था, या फिर आप बोले तो 5 बाई 6 का, बट लेना ही था। समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, इतना ढूंढे ढूंढे। और मतलब ये सारे बेड ना सामने ना ऐसे बॉक्स वाले थे, तो बॉक्स वाला बेड नहीं लेना था क्योंकि वो थोड़ा सा ओल्ड फैशन हो गया। बस ऐसा ना बेड जितना सिंपल रहे ना उतना सुंदर दिखता है, और सोने में ना उतना अच्छा भी लगता है। ये सामने बॉक्स वॉक्स रहता है ना, वो थोड़ा पुराना हो गया। ये बहुत अच्छा लगा ये बेड। आप लोग बने रहना, आप लोग को आगे देखने को मिलेगा कौन सा बेड हम लिए हैं। फिर वहाँ से तुरंत आके मैं इधर अपना थोड़ा काम कर रही थी, ऑर्डर वॉर्डर ले रही थी, और रीशू यहाँ पे पढ़ाई कर रही थी। तो फाइनली हमारे पीछे पीछे हमारा बेड भी आ गया, ये देखिए। तो ये जो बेड है ना मतलब बजट के हिसाब से भी सही था, और मतलब कमरे का जो साइज़ है उसके हिसाब से भी बेड का साइज़ सही था। बस अब दीवार में थोड़ा सा कलर हो जाएगा ना तो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा एक चीज़ बोलना था, नए नए हो, काफ़ी लोग मैं देखी हूँ वीडियो देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं। वो जो रहता है ना एनालिटिक्स में सब दिखता है, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर आप लोग नए लोग लाइक भी करना प्लीज़। तो साथ में ना ये गद्दा भी ली, नीलकमल का गद्दा है और बहुत अच्छा है। ये सबसे बेस्ट हुआ कि बेड के ऊपर गद्दा रखा हुआ था। नहीं तो मैं अगर ऑनलाइन मंगवाती या फिर अगर अलग से लेती ना तो फिर थोड़ा छोटा बड़ा हो ही जाता। तो ये रहा बेड हमारा, ये देखो बहुत प्यारा लग रहा है बेड। और साइज़ है इसका 4 बाई 6, एकदम बढ़िया है। मतलब मैं और ऋषु अगर हम लोग नीचे सोना चाहे तो सो सकते हैं, तो 2 इंसान सो लेगा। और ये एकदम सिंपल सा बेड है। बॉक्स वॉक्स वाला बेड मुझे उतना अच्छा नहीं लगता, सिंपल ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ठंडा हो गया हुआ। आते आते हम लोग वो भी खरीदे, देखो आलू। देखो आलू खरीदे हैं 2 किलो। चावल ख़त्म हो गया था, चावल खरीदे हैं। प्याज खरीदे हैं। पापा को रोज़ अंडा चाहिए रहता है, क्योंकि आप लोग को पता है पापा को टीवी हुआ था, तो अंडा खा खा के पापा का तबीयत ठीक हुआ, तो उनको रोज़ उबला अंडा देना पड़ता है, तो अंडा आया है। फिर ये लौकी मैं कल बनाऊँगी, ठीक है। घुस गया घर में। हाँ बेटा, नींद आ रहा है तुमको ना, होमवर्क करो पहले, जाओ। आज लाइट ख़त्म करके तुम ना पढ़ाई लिखाई को लेकर आजकल बहुत ढीला करते हो, बहुत बुरी बात है। सब चीज़ सही था, बस थोड़ा सा ख़राब था पीछे का दीवार। वो दीवार भी मैं बहुत जल्दी ठीक कर लूँगी। देखिए बेड का अंदर का जो बॉक्स है वो कितना अच्छा है, मतलब घुन होने का वो डर है ही नहीं। नहीं तो पहले ना अंदर के बॉक्स में ना ऐसे फिनिशिंग नहीं हुआ करती थी, थोड़ा दरदरा रहता था। बट अभी के बॉक्स के ऊपर ये लोग ना मैट लगा देते हैं, बढ़िया रहता है, और सामान ख़राब भी नहीं होता, घुन भी नहीं लगता। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट रहता है। चावल हो गया गरम, चावल में थोड़ा सा पानी डाल के सीटी मार दिया। फिर दोपहर का चावल रखा था, इसको लग गया भूख। हम लोग आते थे काफ़ी लेट हो गया, क्योंकि हम लोग शॉप गए थे, बेड लाए, राशन लाए। मेरा गला पूरा टॉन्सिल फुल है। उसका पीछे भी रीज़न है, कभी गर्मी कभी ठंडी, कभी इतना ठंड पड़ रहा है कि स्वेटर जो मैं घुसाई थी अंदर में बेड के नीचे वो फिर निकाली अभी। कभी इतना गर्मी पड़ रहा है कि फ़ैन चालू करना पड़ रहा है। थोड़ा सा ऋषि को ना गरम गरम चावल खिला देती हूँ, लियो को भी दे के आऊँगी। कुछ ज़्यादा पानी पीती है, आज पानी कम पी है, उसका भी यूरिन जल रहा है बोल रही है, तो उसको भी मैं देने वाली हूँ। ये सेमी है, ये बरबट्टी सेमी, ये देखो हम लोग उसको बोलते हैं शेद्दो बात। उसका यूरिन चल रहा है ना, इसलिए तेल मसाला नहीं दूंगी। नहीं तो सब्जी पूरा है, पत्ता गोभी की सब्जी है। उबला हुआ ये तो अच्छा ही रहता है। पानी ज़्यादा करके पानी पियो, एकदम ज़्यादा करके पानी पियो, ठीक है। आज एकदम लाइट खाना खाओ, सब्जी खाने की ज़रूरत नहीं है। जितना पानी पी सकते हो पियो, जितना पानी पीना है। हाँ ज़्यादा करके ज़्यादा करके। तो फिर यूरिन कैसे जल रहा है? आज पानी पिए पूरा दिन, तुम्हारा ध्यान बस खेलने में रहता है। अभी मेरे को बहुत काम है, अभी मेरे को वो घर झाड़ू लगाऊंगी, देख बेड लगाए हैं।
फिर अभी खाना चढ़ाऊंगी घर। नहीं नहीं नहीं, इधर आओ, भात लो पहले। एक मिनट, भूख लगी है पता है मेरे को, आओ इधर आओ जल्दी, आ करो आ। हमारे में ना ये शहद, इसको बोलते हैं शहद भात। जैसे चावल के अंदर बरबट्टी, सेमी, फिर कुमड़ा, केला, आलू, ये सब ना हम लोग उबाल के खाते हैं जैसे कभी। और ये बहुत खाना बहुत हेल्दी भी होता है बिना तेल मसाले का। तो मैं सेमी और बरबट्टी 2 चीज़ सेद्धो दी थी, मतलब चावल में डाल दी थी। तो दोनों को घी के साथ मैश करके जस्ट लाइक भरता रेशो को दे रही हूँ। इसी बहाने सेमी बरबट्टी दोनों खा लेगी। तो हमारे में खाते हैं ये कभी कभी, मुझे तो बहुत पसंद है। चलो अच्छा है ना। अच्छा, गद्दा लगाना है क्योंकि बेड को उधर इधर खिंचकाना है, फिर झाड़ू मारना है घर में। उसके बाद पापा का बिस्तर लगाना है, ऊपर जाना है। अभी मैं आज लाइव आई थी, ऑर्डर आ ही रहा है। तो जितने ऑर्डर निकले सारी जमाना, जितना फैलाई हूँ 50 साड़ी होगा, उसको पूरा पैक करना जमाना है बाबा। हाँ बहुत पीटूंगी मैं। इधर आ, को नींद आ रहा है, अभी खाना नहीं खाने का बहाना, जल्दी आओ। तुमको ना नींद दोपहर से आ रहा है, ट्यूशन नहीं जाऊंगी मम्मा, नींद आ रहा है। इधर आओ, तब क्यों नहीं सोई फिर? आओ इधर आओ। कब खाना नहीं खाने का बहाना, एक्स्ट्रा बहाना। बहाना नहीं कर रहे हो। कल करना बहाना, ठीक है, परसों करना बहाना। मम्मी, आप लोग को पता होगा आज मैं लाइव आई थी, लाइव करते करते बहुत थक गई थी। फिर वहाँ से ख़त्म की, फिर तुरंत मार्केट निकले हम लोग। रीशु को खिलाने वाला दी थी। तो देखिए फाइनली बेड लग चुका है, और बेड बड़ा है। वीडियो में शायद छोटा लग रहा है, 4x6 का सही है ना। एक इंसान का मैं रीशु तो आराम से सो लेंगे। ये देखो इस तरह से ये गद्दा है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्राइस भी एकदम रिजनेबल है। गद्दे के साथ बेड पड़ा 12,000 गद्दे के साथ, क्योंकि गद्दा नील कमल का है, बहुत अच्छा गद्दा है। ये ख़राब भी नहीं होगा, इसमें गारंटी वारंटी भी है 10 साल की। तो मैं बोली फिर यही ले लेते हैं। और था लोकल गद्दा, वो 2,500 की थी। मैं बोली नहीं, फिर ख़राब हो जाएगा, क्या मतलब। मैं तो महानी हूँ, फिर से जहाँ पे मेरा उंगली कटा था, आप लोग को याद है, वहाँ पे फिर से चोट लगा ली। बस खून निकलते निकलते बचा, क्योंकि खून बहुत कम हो गया मेरे शरीर पे। अब बारी था, बहुत अच्छे तरीके से कॉलिन से इसको गीला कर ली कपड़े को। उसके बाद मैं पूरा बेड को पोंछ रही थी, क्योंकि इसमें लोग क्या करते हैं, ऑयलिंग वगैरह करते हैं ना लकड़ी के ऊपर, थोड़ा सा ब्राउन ऑयल या फिर थोड़ा सा डार्क येलो टाइप का। तो वो ना पैर में हाथ में लग रहा था, मतलब शाइनिंग के लिए लगाते लकड़ी के ऊपर। तो फिर मैं उसको पोंछ रही थी कॉटन के कपड़े से। ये हो जाएगा, फिर उसके ऊपर एक बेडशीट बिछाऊंगी, बेडशीट के ऊपर फिर गद्दा जाएगा, क्योंकि गद्दा वाइट कलर का है इसीलिए। तो मैं ये बोल रही थी, देखो पूरा हाथ में, पैर के तलवे में पूरा इसका जो शाइन किए थे ऑयल वाला, वो पूरा लग रहा है, इसलिए बेडशीट बिछा दूंगी। बहुत अच्छा है, सब सही था, बस एक चीज़ ख़राब था, मेरा दीवार। अगर वो अच्छे से कलर हो जाएगा ना, फिर देन ये वाला कमरा भी सजा दूंगी। उसके बाद मैं फाइनली होम टूर दूंगी, जो मैं पिछले 1 साल से दे रही हूँ। आप लोग वेट कर रहे हो, मैं खुद वेट कर रही हूँ। सब लोग होम टूर देते, मैं ही नहीं दे पाती हूँ। करूँगी, देखो अकेले अकेले कर रही हूँ सारा चीज़, धीरे धीरे सामान खरीद रही हूँ। इतना तो पैसा है नहीं मेरे पास एकदम बहुत सारा कि एक बार में सारा सामान ले लूँ। 3 महीने में, 2 महीने में पैसा जमा कर करके एक सामान मेरे घर में आता है। आप लोग देख ही रहे हो, यही देखो दीवार का हाल। तो दीवार के लिए मैं किसी से बात ही की हूँ, बोले 7,000 में एक प्लास्टिक का कुछ आता है, वो कर देंगे बोले। तो अब मेरे को फिर कुछ दिन और वेट करना पड़ेगा। तो फिलहाल तो बेड लग चुका है। अच्छा बेड आप लोग पूछे थे, अच्छा बता दी हूँ ना, 12,000 का पड़ा है। तो बस फाइनली हो चुका। अब मैं जाती हूँ। रीशु तो सो गई, कि उसको खाना खिला दी थी ना, वो सो गई। अब जाते हैं हमारा खाना निकालने। अब मैं खाना निकालती हूँ, मैं पापा खाना खाएंगे। भूख बहुत जोरों की लग गई थी। खाना खाने के बाद मुझे पार्सल भी पैक करना है। तो मैं बोली खाना खाने के पहले काम करती हूँ, पहले रीशु को छोड़ के आती हूँ, क्योंकि उसको मच्छर काट रहा था, और मतलब वो नींद में मच्छर भगा रही है। तो मेरे को ऊपर जाना है। लियो भी वेट कर रहा होगा वहाँ पे, क्योंकि उसको मैं ऊपर इसलिए रखी थी क्योंकि नीचे हम लोग बेड लगा रहे थे ना, तो बेड लगाने नहीं देता, बहुत परेशान करता वो। जो भैया आए हुए थे ना, उसको छेड़ता फिर।
तो फिलहाल ऋषु को सुला के अभी मैं मच्छरदानी टांग लूँगी। मच्छर बहुत ज़्यादा है हमारे, इतने बड़े बड़े मच्छर हैं ना, मक्खी उसके सामने छोटे लगते हैं। सही बता रही हूँ, इतने मच्छर चारों ओर से बंद रहता है, फिर भी मच्छर। और मच्छर पता है कहाँ से घुसता है? मेरे छत के दरवाजे से, क्योंकि वो लोहे का दरवाज़ा है, उसमें जाली नहीं लगी हुई है। तो अब बारी है उस दरवाजे में जाली का दरवाज़ा लगाने का, जो मैं जाऊँगी बात करने के लिए कुछ दिन बाद, नेक्स्ट मंथ फरवरी में जाऊँगी, थोड़ा पैसा वैसा जमा करके। अभी तो बेड वगैरह ले ली हूँ मैं। तो ऋषु सो रही है, बस फटाफट खाना खा के। पता है मैं आज गई थी ना बेड लाने के लिए, इतना ऑर्डर आ रहा था, मैं उसमें फिर बेड ले रही हूँ, यहाँ पे और बात कर रही हूँ, ऑर्डर ले रही हूँ। और थैंक यू सो मच, आप सब ने इतना अच्छा प्यार दिया लाइव सेशन को। 5 में ना साड़ी सब सोल्ड आउट हो गई, बस एक बची हुई है और री ऑर्डर बहुत सारे आए हुए हैं। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि री ऑर्डर लाने के लिए 5 मिनट साड़ी का। तो फिलहाल लियो को रख के बोली दीदी का ध्यान देना, मैं फटाक से खाना खा के आती हूँ। फिर खाना वाना खा के आऊँगी ऊपर में। काम सच में बहुत पेंडिंग, मेरा तो सर दर्द दे रहा था ना, इतना सर घूम रहा है, अपने मेरे फेस से देख रहे हो। लाइव आके तुरंत निकल गई थी मार्केट, तुरंत। तो मेरा पूरा फैला हुआ है सब कुछ। अभी उसमें से बहुत ऑर्डर हुआ है, वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, दिखाती हूँ। तो भैया पूरी साड़ियाँ यहाँ फैली हुई है, क्योंकि मैं लाइव आई थी। इस तरीके से यहाँ रख के ऐसे लाइव आती हूँ। तो ये सोल्ड आउट है, वो सोल्ड आउट है, येलो सोल्ड आउट है। 5 में ना मोस्टली सब निकल गया है। तो सोचो ये सारे ऑर्डर का सामान मेरे को अलग करना है, और जो ऑर्डर नहीं गया है वो मेरे को पूरा पैक करके जमा के रखना है खाना खाने के बाद। तो 50 सारी यहाँ पे होगी, ऑलमोस्ट 50 तो होगा ही शायद, मैं गिनी नहीं हूँ, बट फिर भी 2 घंटे लाइव थी तो इस जमाना है। ये भी कपड़े सूख रहे हैं, इसको भी ठीक करना है। तो हम चले मैं ले लूँ खाना। पत्ता गोभी की सब्जी और केले की सब्जी थी, तो पत्ता गोभी थाली में डाल रही थी, केले की सब्जी बाद में खाऊंगी। ये रहा केले का सब्जी। खाना वाना बढ़िया से हो चुका था, सब किचन विचन साफ कर ली थी, गैस वास पोंछ ली थी, नीचे पूरा झाड़ू मार ली थी, बस पोछा बचा था। अब जा रही हूँ ऊपर, क्योंकि ऊपर में पूरा काम फैला हुआ है। अभी ना मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, आधा घंटा। 12 बज रहा है, क्योंकि मेरे को रेस्ट की सख्त ज़रूरत है। उसी के बाद मैं सारा साड़ी उठा पाऊँगी, क्योंकि मैं आप लोग देखी हो मैं कब से लाइव हूँ, तब से लगी पड़ी हूँ। क्योंकि भी इतनी हिम्मत नहीं कि सारा साड़ी जमा हो। आधा घंटा बस रेस्ट कर लूँ, फिर चलिए रेस्ट कर लेती हूँ थोड़ा। आफ्टर रेस्ट बेटू खाना खाए हो लियो? हाँ, सो जाओ, आधे घंटे में मैं भी चली जाऊंगी। ईशु को सो रही है। थोड़ा सा पीठ सीधा, मम्मी रे। ओह, फेस देख लो पूरा ऑयली ऑयली हो गया, फेस वॉश भी नहीं कर पाई। आधा घंटा से ज़्यादा रेस्ट कर डाली गला भी बैठ गया। अब बारी है साड़ी जमाने का, जमाते हैं। अब बारी था साड़ी जमाने का। ये बहुत ब्यूटीफुल साड़ी, प्योर सिल्क की साड़ी है। 7,500 इसकी प्राइस है। बहुत चीप में है, मैं से बता रहा हूँ। तो मैं इतनी थकी हूँ ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मेरा हाथ पैर ऐसा जवाब दे रहा था, काँप रही थी मैं अंदर से, इतना वीकनेस लग रहा था। मगर ये साड़ी सब जमाना ज़रूरी था, सुबह तक इसका असर नहीं रख सकती हूँ। बस यही वजह कि कभी कभी मैं साड़ियाँ खोलती नहीं, ऊपर ऊपर से दिखाती हूँ, लेकिन नहीं खोलने से लुक भी समझ में नहीं आता ना साड़ी का, इसलिए खोलना पड़ता है और काम बहुत बढ़ जाते हैं। और काफ़ी लोग बोलते हैं किसी को रख लो, किसी को रख लो साड़ी जमाने के लिए। मैं हमेशा आप लोग को ही जवाब देती हूँ कि मैं उतना साड़ी से इनकम नहीं करती हूँ कि मैं किसी को रख के उसको पर मंथ दूँ। क्योंकि मैं इतना, क्योंकि देखो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता हो कि मैं कम सामान लाती हूँ, लाइव भी कम आती हूँ, मेरा बल्क में ज़्यादा जाता है। कोई 30 ले लिया, कोई 50 ले लिया, कोई 60 ले लिया, ऐसा ज़्यादा जाता है मेरा, इसलिए लाइव भी ज़्यादा आना हो नहीं पाता है। और ये साड़ी का ऑर्डर तो मैं बता नहीं सकती, 35 से 36 ऑर्डर आया ये हाथी वाला साड़ी का। भैया को तो बोल दूँ फ़ोन करके, भैया मेरे लिए हाथी वाली साड़ी है तो रखी रहेगा, नहीं है तो ऑर्डर ला दीजिएगा, इतना इतना ऑर्डर आया है करके।